कैसे हैं आप सब। आज हम मिलकर फिर एक प्यारे से नए बहुत पावरफुल टूल पर टॉपिक पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये चर्चा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग है जिसके कहते हैं फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारे लाइफ को किस तरह से चेंज करने की पावर रखती है, हमारी लाइफ में कितना चेंज लाती है, कितनी होप लाती है, कितनी पॉजिटिविटी लाती है। ये अब मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। उस स्टोरी के साथ साथ फिर हम इस बात में डिस्कस करेंगे कि ये कितना पावरफुल टूल है, टॉपिक है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। एक बार एक साधु एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। चिड़िया के पंख झड़ चुके थे और बहुत बुरी हालत में बीमार थी और वो रो रही थी। चिड़िया के पास जाकर साधु ने उसके रोने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ, बीमार रहती हूँ, दुखी रहती हूँ। यहाँ पर पीने को पानी और खाने की हर चीज़ की मुझे प्रॉब्लम है, और मैं बीमार हो गई हूँ तो अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकती। बस अपने कष्टों पर, अपनी लाइफ पर रोती रहती हूँ, अपने जीवन पर। मेरा जीवन जैसा कट रहा है, आप अगर मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ करिए। तो साधु ने कहा कि आगे बताइए मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे मेरे कष्ट दूर होंगे। तो साधु बोले, मैं तुम्हारे जो है पुराने जन्मों को तो 7 जन्म तक देख के बता सकता हूँ, लेकिन आने वाले जन्म तुम्हारे कैसे हो, कि आने वाले टाइम में तुम कैसा करोगी, क्या करोगी, ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, इसका मैं तुम्हें रास्ता गुरु जी से पूछकर जरूर बताऊँगा। और साधु को उस पर बहुत दया आई, और उसके बाद फिर वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे वहाँ एक चिड़िया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कैसे मैं इस चिड़िया के कष्टों को गुरु जी दूर हो सकते हैं। गुरुजी ने ध्यान लगाया, आंखें बंद की और फिर कहा कि इस चिड़िया को तो अपने कर्मों की वजह से 7 जन्मों का कष्ट है, तो इसको 7 जन्मों तक इसी तरह के कष्ट भुगतने पड़ेंगे और ये कष्टों का चक्र टूटना तो बहुत मुश्किल है। तो बोले कोई तो उपाय होगा, कुछ मंत्र होगा, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, लेकिन चिड़िया को दिन रात इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब चिड़िया अपने कष्टों से बच सकती है। तो वो वापस रेगिस्तान गए, वो लेकर उस मंत्र को, और वहाँ जाकर चिड़िया को चिड़िया के कान में वो मंत्र बोला, और उसके बाद वापस चले आए वहाँ से। तो चिड़िया थी परेशान, उसने कहा चलो, उस मन में सोचा कि वो मंत्र देकर गए हैं मुझे, मैं बोल के देख लेती हूँ, इससे मेरे कष्टों में क्या होगा। तो लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद साधु एक जंगल से गुजर रहे थे, एक हरे भरे जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक चिड़िया थी और बड़ी सुरीली आवाज़ में एक चिड़िया के गाने की आवाज़ उनको सुनाई दी। वो पेड़ के पास पहुँचे, दिखा रहे थे वही चिड़िया थी, उसके पूरे शरीर पर सुंदर सुंदर पंख आ गए थे और वो सुरीली आवाज़ में बहुत खुश होकर गाना गा रही थी। तो मैंने कहा अरे बहन, तुम तो बहुत खुश शस्त दिखाई देती हो और इतना सुंदर गाना गा रही हो, तुम ऐसा कैसे हो गया। तो उसने कहा कि आप जो मुझे मंत्र देकर गए थे, तो मैंने उस मंत्र का जाप किया, और मैं जाप कर रही थी और उसके बाद मुझे लग रहा था इससे होगा क्या, लेकिन मैं जब उसका जाप कर रही थी, जाप करते करते दिन रात जाप करती थी, फिर लेकिन एक दिन अचानक मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। वहाँ आसपास पानी नहीं था, तो लेकिन फिर अचानक रोने और चिल्लाने की बजाय मंत्र का जाप करने की वजह से दिन रात मेरे मुँह से निकला, भगवान इसमें भी ज़रूर कुछ मेरा भला होगा। जब मेरे मन से ये निकला तो मेरे मन में ये आया कि इसमें ज़रूर मेरा कुछ भला होगा। तो इस तरह इन शब्दों ने मेरे अंदर इतनी आशा जगा दी कि मैं थोड़ी देर बाद उठकर खड़ी हो गई। खड़े होते होते, चलते चलते मैंने सोचा कि कहीं अगर पानी मिल जाए तो बस वो मेरी सबसे बड़ी समस्या है, वो दूर हो जाएगी। मैं पानी की तलाश में चलने लगी। अचानक एक जगह, एक पत्थर के पास में मुझे थोड़ा सा पानी नज़र आया, बारिश का जमा हुआ। मैंने वो पानी पी लिया। पानी पीकर मैं वहीं थक कर आराम करने के लिए बैठ गई और बैठी रही। फिर थोड़ी देर के बाद अब मुझे गर्मी लगने लग गई और आसपास फिर वैसी ही हवा चल रही थी और गर्म हवा चल रही थी, मुझे गर्मी लगने लग गई। फिर मुझे फिर दुख हुआ और मैं फिर रोने वाली थी, लेकिन इतने मंत्रों के जाप की जो ये हैबिट हो गई थी मुझे, उन मंत्रों के जाप से फिर मेरे माइंड में आया कि भगवान जो हो, इसमें भी मेरा कुछ भला होगा, इसमें भी मेरा ज़रूर कुछ भला होगा। तो इस ऐसा जाप जैसे ही मेरे मन में ये आया, उसके बाद मैंने फिर मेरे अंदर एक नई शक्ति मुझे मिली और मैंने फील किया कि हाँ, इसमें ज़रूर मेरा कुछ भला होगा, कि मेरे पंख झड़ गए हैं और मैं बेचैन हूँ, और आगे जाकर मैं और कुछ नया रास्ता ढूंढती हूँ, क्या करूँ मैं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे छाया की ज़रूरत है, अगर छाया होगी, ठंडी हवा होगी तो मुझे राहत मिलेगी। तो उसने फिर छायादार पेड़ की तलाश में चलना आगे आगे मैंने शुरू कर दिया, और आगे चलते चलते फिर मुझे एक जगह छायादार पेड़ मिला और फिर मैं उस पेड़ की टहनी पर जाके बैठ गई, मैंने आराम किया
वहाँ आसपास कुछ मुझे खाने को भी मिला। और धीरे धीरे इस तरह से करते करते, प्रभु के नाम का जाप करते करते, भगवान इसमें मेरा भी ज़रूर कुछ भला होगा, भगवान जो तूने मुझे दिया, मेरे मन में आ गई भावना, कृतज्ञता की भावना हो गई कि भगवान ने देखो मुझे पानी दिया, मैंने भगवान का नाम लिया, फिर भगवान ने मुझे रहने के लिए छायादार पेड़ भी दिया, आगे भी प्रभु का नाम जपने से मुझे सब कुछ मिल सकता है। ग्रेटिट्यूड की भावना है, मैंने भगवान का धन्यवाद हर समय किया, भगवान जो तुमने दिया उसका धन्यवाद, भगवान जो तूने दिया उसका धन्यवाद। और आगे आज जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस तरह की भावना मेरे अंदर आई और मैं ये सुंदर फलदार जंगल में पहुँच गई धीरे धीरे। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भगवान जो करेंगे भले के लिए करेंगे। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे दिया, आपने ज़रूर इसमें मेरी कोई भलाई होगी। तो हमारे साथ जीवन में जो होता है, हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और चिड़िया के ऐसे मतलब इतने बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब, प्रश्न का उत्तर सुनकर, इतना बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर साधु हैरान रह गया। उसने कहा कि ये भगवान का नाम जपने से दिन रात की, भगवान जो आपने मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे लिए किया अच्छा ही होगा। इसके अंदर कितना ज्ञान आ गया, कितनी सकारात्मकता आ गई और कितनी बुद्धिमत्ता आ गई। और इसकी लाइफ में ये जो सोच में जो ये चेंज आया है, इसकी वजह से इसके जीवन में आए हुए परिवर्तन को देख के साधु हैरान रह गया। मंत्र क्या था? मंत्र सिर्फ यही था कि भगवान आपने जो मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो करेंगे उसमें मेरा भला ही होगा। और साधु प्रसन्न होकर वहाँ से चला गया। उसे अपने गुरु जी के मंत्र का मतलब समझ में आ गया था। तो इसी तरह से इस स्टोरी में ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में एक बहुत पावरफुल टूल है। वो हमारी लाइफ में निगेटिविटी को दूर करता है। जैसे ही हमारे साथ कोई भी सेटबैक आता है, कुछ भी निगेटिविटी आती है ना, हम कहते हैं अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। छोटी सी बात है कि अगर लाइट भी चली जाती है ना, हम कहते हैं यार आज लाइट क्यों चली गई, हमारे साथ ही ऐसा होना था, लाइट हमारे यहाँ ही ज़्यादा जाती है। या और भी कुछ प्रॉब्लम आती है, हमारी कार कभी ख़राब हो गई तो कार क्यों ख़राब हो गई सडनली। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों में एकदम परेशान हो जाते हैं, और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा तो सबके साथ होता है। लाइट आज एक एरिया में जाती है, कभी कहीं जाती है, कार कभी भी किसी न किसी की कभी कभी ख़राब होती है। तो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, ये आपको फिर अंदर एक नेगेटिविटी जो बाहर फैली हुई थी आपके आसपास, वो आपके अंदर आती। लाइट नहीं गई, आसपास गर्मी है, बट वो जो नकारात्मकता आपको आपके अंदर आ गई और कुछ देर तक के लिए ठहर गई, तब तक के लिए ठहर गई और लॉन्ग चली गई कि वो जब तक लाइट आएगी नहीं ना वापस, जब तक वो नकारात्मकता आपके आसपास रहेगी, आपका अच्छा खासा जो मूड है वो ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद जब लाइट आएगी भी तो सेकंड टाइम जब लाइट आपके माइंड में रहेगा, ये काम हो जाए, कहीं लाइट ना चली जाए, लाइट ना चली जाए। लाइट को जाना है जाएगी, आना है आएगी, बट आपके दिमाग में नेगेटिविटी रहेगी कामों को करते हुए। तो लाइफ इज़ फीलिंग। हमारी लाइफ कई सारी फीलिंग्स से, बहुत सारी फीलिंग्स से मिलकर बनी हुई है। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, जो हमारे अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरती है। प्रभु के लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना अगर हमारे अंदर है तो हम किसी चीज़ को, आप इस तरह से ले लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, रोड पर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, हल्का फुल्का पैर में चोट लग गई, आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप आपके रोते रहे, यार आज मेरा सारा दिन खराब हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पैर में चोट लग गई, अब बताओ चोट लग गई, मेरे इतना पेन हो रहा है, मैं पेन किलर खाऊं, बैंडेज करवाऊँ, ये हो। आप एक दूसरी साइड भी है सोचने वाली, आप ये सोच सकते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे बचा लिया। रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, पैर में थोड़ी सी चोट लगने की वजह हो सकता था पैर कट जाता, या मुझे कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता, लेकिन आपने इतनी बड़ी दुर्घटना से मुझे बचा लिया और इतनी छोटी सी चीज़ पर टाल दिया। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। हर चीज़ के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। सकारात्मकता, सकारात्मक सोच आपके अंदर जब भरती है, आपको ये एहसास होता है कि हाँ प्रभु आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिविटी में, एक सकारात्मकता में कवर होकर आपको एक शील्ड देती है। आपके मन मस्तिष्क को, आपकी मेंटल कंडीशन को शील्ड देती है, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इन नेगेटिव विचारों से दूर रखने के लिए अपने आप को, आपको ये सकारात्मकता की उसको फीलिंग को, पॉजिटिविटी की फीलिंग को बढ़ाने के लिए ग्रेटिट्यूड तो अपनाना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा टूल है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर के रखेगा, आगे बढ़ाएगा आपकी लाइफ में। और कोई भी किसी भी कंडीशन में, आप खुश हैं तो भी प्रभु खुशी के लिए आपका धन्यवाद, आप दुखी हैं तो भी प्रभु ये जो आपने मुझे चैलेंज दिया, ये चुनौती दी, इसके लिए धन्यवाद। ये मुझे और मजबूत बनाएगी, और ज़्यादा एक्सपीरियंस दे के मुझे और ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगी। क्योंकि कष्ट हमें एक्सपीरियंस देते हैं और हमें बुद्धिमान बनाने के लिए आते हैं, और जो खुशियाँ होती हैं वो तो हमें खुश करती ही हैं।
तो लाइफ में अगर आप ऐसा ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी होपलेस फील नहीं करेंगे। निगेटिव अपने आप को निगेटिव वे में सोचने की बजाय पॉजिटिव वे में लेके आइए और पॉजिटिविटी बढ़ाइए। अच्छा, और अब साथ में एक टिप, आज की टिप है, आज मैं मेकअप से रिलेटेड टिप देती हूँ आपको कि जब आप फाउंडेशन लगा लेते हैं ना, तो आई मेकअप करने आप कंसीलर लगाते हैं फाउंडेशन के, या बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, है ना, कंसीलर लगाते हैं, फिर वो पूरा फेस पे आई शेडो और बाकी सारी चीज़ें भी आप लगाते हैं ना, ब्लशर वगैरह लगाते हैं। तो अगर आप कई बार हमारा मेकअप क्या होता है, आई मेकअप अगर हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ, अगर हमने मस्करा यूज़ किया, आई लाइनर यूज़ किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ ख़राब हो गया ना, तो हमारा पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। तो करना क्या चाहिए, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आप फाउंडेशन यूज करिए या जो भी आप बेस लगाते हैं वो यूज करिए। उसके फर्स्ट सबसे पहले आप अपनी आइज़ का मेकअप कीजिए, मस्करा आईलाइनर सबसे पहले लगाइए। लगाने के बाद फिर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट करिए। उसके बाद फिर आप कंसीलर और कॉम्पैक्ट और ब्लशर और जो भी आप यूज़ करते हैं सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए। अगर थोड़ी बहुत आपके आईलाइनर में कमी भी होगी या मस्करा में थोड़ी सी भी कमी होगी, तो वो आपके कंसीलर में इस चीज़ में आपकी वो हाइड हो जाएगी और आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। अगर थोड़ा सा ख़राब भी होता है तो आप उसको तुरंत के तुरंत कंसील कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की टिप थी जो मेकअप से रिलेटेड थी। और बने रहिए मेरे चैनल पर चाय पे गपशप विद अक्कू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी टिप के साथ, अच्छी सी चैट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आके मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सके और आपके साथ चर्चा कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।